तो आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में राहत का काम तेजी के साथ चल रहा है। इस बीच राज्य में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मौतों की संख्या बढ़कर अब 71 हो गई है। 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और पिछले 4 दिन की बात करें तो हिमाचल में 157% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राहत की बात ये आई है सामने की 400 सड़कों को फिर से खोल दिया गया है। नुकसान बहुत भारी हो रहा है और लगातार नुकसान हो रहा है। जो डेथ टोल है उसमें भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच जानकारी ये राहत भरी आई सामने की 400 सड़कों को फिर से ओपन किया गया। लोगों 1762 घर ढह गए हैं और बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड यहां पर हुई है। ऐसे में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां पर बने रेस्टोरेंट, होटल्स, सब कुछ जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं, मलबे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से 10,000 करोड़ का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। तो देवभूमि हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार बरकरार है। बारिश से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ के चलते 2500 लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। तो लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 3 बड़ी तस्वीरें किस तरीके से त्राहिमाम के हालात हैं। कांगड़ा की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंक्लूड किया गया। अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। महिला का रेस्क्यू कैसे किया गया है वो तस्वीरें आपके सामने हिमाचल के कांगड़ा से। और अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शिमला की। शिमला में सोमवार को मंदिर में जो लैंडस्लाइड हुआ था वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अब तक 14 शव यहां से बाहर निकाले जा चुके हैं और यहां जो राहत बचाव कार्य के लिए टीम पहुंची है, काफी मलबा क्योंकि इस वक्त है यहां पर और उसको हटाकर लोगों के शव निकाले जा रहे हैं इस मलबे से बाहर। बता दें कि लैंडस्लाइड हुआ शिमला में और जिसकी चपेट में मंदिर आ गया, शिव मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और उसी मलबे में श्रद्धालु दब गए। बड़ी संख्या में लोगों को चोट भी आई और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अब तक 14 शव इस मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं। तो समर हिल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 14 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। हिमाचल में किस तरीके से बस्तियां, मकान सब जल समाधि लेते नजर आ रहे हैं। लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ये तस्वीर आपके सामने समर हिल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के इस बीच देखिए जो आपदा ये हिमाचल में उसमें जो मौजूदा डेथ टोल है वो 71 मौतों का सामने आ रहा है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 10,000 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। कई होटल, कई मकान धराशायी हो चुके हैं। 2,500 लोग विस्थापित किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। 2500 ऐसे घर हैं जो कि बर्बाद हो गए हैं, लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। 113 लैंडस्लाइड इस साल हुई हैं। 157% पिछले 4 दिन में बारिश हो चुकी है। 400 जो सड़क है फिर से खोल दी गई हैं। ये एक जरूर थोड़ी राहत की बात है हिमाचल के लिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने हालांकि मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आवागमन दुरुस्त रहे इसके लिए सड़कों का जो मरम्मत का काम है वो भी किया जा रहा है। मंडी चलते हैं। अमित भारद्वाज वहां से हमारे साथ लाइव है। अमित, तस्वीरें बड़ी भयावह सामने आ रही, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। डेथ टोल में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज सुबह कैसे मौजूदा हालात है हिमाचल के, आप मंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां के हालात बताइए।
देखिए, इस समय अभी कोई बारिश नहीं हुई है। रात को भी हल्की सी ड्रिजल थी, लेकिन बारिश जिस तरह से बारिश हो रही थी हिमाचल में वैसा नहीं है, तो अभी थोड़ी राहत है। आपको बता दें कि 10 बजे तक और भी सड़कें खोली जाएंगी। अभी कमाद की जो सड़क है यहाँ से जा रही है, उसको 10 बजे तक जो है वो खोलने की बात की जा रही है कि वहाँ पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो खोल दी जाएगी सड़क। धीरे धीरे सड़कें जो है वो खुल रही हैं। पूरे हिमाचल में 10,000 करोड़ से ऊपर का जो है नुकसान है। अभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि जैसे कल हम रिपोर्ट कर रहे थे तो अचानक से लैंडस्लाइड हो गया और अभी तक वहाँ का पानी जो है, जैसे अगर हम बात करें अपर भ्यूली की, तो वहाँ पर पानी रुक नहीं रहा है और वो अभी वहाँ पर पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई है। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हिमाचल में अफेक्ट हुआ है, जहाँ हिमाचल वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं और जो रोड क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह जो रोड्स बंद थे उनके ब्लॉकेज को जो है वो ठीक किया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए थे, जैसे टूरिस्ट थे या कोई गाड़ियां सामान लेके जा रही थी, तो उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। अभी ये पूरी तरह से जो है इसको ठीक करने के लिए अभी वो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस समय स्थिति ठीक है। अगर बारिश नहीं होती है तो धीरे धीरे करके पूरी जो हिमाचल की सड़कें हैं, जो ब्लॉक थी, जो पानी और बिजली की बात थी, वो ब्लॉक जो चल रहा था बिल्कुल बंद थी, ठप पड़ा था, वो सब ठीक हो जाएगा। अभी मंडी की अगर बात करें तो देर शाम जो है बिजली कई इलाकों में जो है वो बहाल कर दी गई। कुछ इलाके हैं जहां पर अभी काम चल रहा है और लगातार 24 घंटे 7 दिन जो अलग अलग विभाग के लोग हैं, संबंधित विभाग के लोग हैं, वो सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो नुकसान हुआ है। अभी पानी जो है वो निचले इलाकों की तरफ जा रहा है, जैसे कि पंजाब की तरफ जा रहा है, हिमाचल के जो निचले इलाके हैं उस तरफ जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा खतरा अभी जो है वो बना हुआ है। हालांकि बात करें कांगड़ा जिले की तो वहां पर जो पानी एकदम पूरा एक सैलाब आ गया था पानी का और लोग बीच में फंस गए थे, तो उनको भी आर्मी की मदद से निकाला जा रहा है। तो अभी जितनी अभी थोड़ी स्थिति नजर आ रही है राहत वाली, क्योंकि हल्की बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से आती रही है, आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया? तस्वीरें आपके सामने 1900 के दशक का जो शिमला है वो हम आपको दिखा रहे हैं और जो आज का शिमला है, तस्वीरों में काफी फर्क नजर आ रहा है। आज के शिमला की तस्वीर डराती है, किस तरीके से लैंडस्लाइड हुए हैं, मकान भरभरा कर जमींदोज हुए हैं, लोगों की जिंदगियां इस मलबे में दबी हैं। ज्यादातर चारों तरफ पेड़ और मलबा ही नजर आ रहा है। जिंदगियां इसने ली ली और डेथ टोल 71 के पार जाता हुआ। जो मकान ज्यादा हैं और पेड़ कम आज के शिमला में, और पेड़ ज्यादा मकान कम 1900 के दशक का जो शिमला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और रिकॉर्ड्स के अनुसार अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है, यानी कि भारत की समर कैपिटल रही है शिमला। शिमला में वर्ष 1904 तक सिर्फ 1400 घर थे, लेकिन 2011 की बात करें तो जनगणना के मुताबिक शिमला में 46,306 घर हो चुके हैं। अब संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है और शायद यही वजह है कि ये आपदाओं का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है। 1900 के दशक की बात करें तो शिमला की आबादी महज 30,000 हुआ करती थी और आज शिमला की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको एक तरफ तो शिमला पहाड़ों पर जो पेड़ है उससे लदा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर यहां पर सिर्फ आपको सीमेंट के जो मकान है वो नजर आ रहे हैं। तो बढ़ती आबादी और इमारतों के निर्माण ने शिमला को कितना बदला है, ये इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे। पेड़ और जंगल से घिरा हुआ शिमला अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है और बरसात और बाढ़ और लैंडस्लाइड की मार को इस वक्त झेल रहा है और जिससे भारी नुकसान नजर आता हुआ। हमारे साथ शिमला से समीक्षा राणा है। समीक्षा, मौसम का मिजाज आज कैसा है ये भी बताइएगा, और ग्राउंड पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस युद्ध स्तर पर बढ़ते हुए आप देख रही हैं उसकी भी हालत बताइए, और डेथ टोल कहां तक पहुंचा है अब तक के इस पूरे त्राहिमाम में। समीक्षा राणा। खासतौर से 3 से 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर शिमला की बात करें तो फिलहाल मौसम सामान्य है और हालांकि हल्के काले घने बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है। मौसम विभाग से येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। देखिए, प्रदेश में जो एक विपदा देखी है, एक त्रासदी भरा दौर शिमला ने देखा है और पूरे प्रदेश ने देखा है, उससे कहीं ना कहीं सहमता हुआ जो है वो
नजर आ रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है जहां पर रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस तरफ जहां पर मंदिर का ये गुंबद था वहां पर रेस्क्यू चल रहा था, लेकिन आज अगर सुबह की तस्वीरें देखें तो सुबह से जो है वो यहाँ नीचे की तरफ जहां पर ये मलबा ढेर होता हुआ नजर आया वहां पर आज ये रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल शिमला के लिए और पूरे प्रदेश भर के लिए ये झकझोर देने वाली तस्वीरें थी कि जब प्रदेश में इस तरह की त्रासदी हुई उस समय कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अगर फिलहाल शिमला के शिव बावड़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 13 शव जो है वो अब तक बरामद हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना के जवान पिछले कल से ही मौके पर यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो कर रहे हैं। हालांकि कल कुछ हाथ नहीं लग पाया क्योंकि कल एक ही शव बरामद किया गया था और अभी की अगर बात करें तो अभी रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता जो है वो हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए ये जरूर कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाएगा, पिछले कल शाम तक ये कहा गया, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी तक जो है वो सफलता हाथ नहीं लग पाई है। जी बिल्कुल समीक्षा, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर जो राहत बचाव कार्य की टीम्स हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। जहां लैंडस्लाइड हुआ है उस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और साथ ही जो रास्ते बंद हैं उनको भी खोलने का काम हो रहा है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, वैसे तो मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि नुकसान की भरपाई करना पहाड़ जैसा काम है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को अभी परेशानी हो रही है, जिनके घर जमींदोज हो गए हैं और जिनको विस्थापित किया गया है, उन तक तमाम सुविधाओं को पहुंचाया जाए और आगे उनके रहने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के वो वहाँ पर जाके मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ अफेक्टेड है, आपको बता दें कि जहाँ जहाँ अफेक्टेड है हिमाचल के इलाके, वहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर खुद जाके मिल रहे हैं। हमारे साथ भी जो अरिंदम चौधरी हैं वो हर एक गाँव में जा रहे थे जहाँ जहाँ अफेक्टेड हुआ था, जहाँ जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ों के लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। उनके पास जो है वो सारे अरेंजमेंट रहते हैं। जैसे कि हम एक गाँव में पहुँचे थे तो वो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे और उन्हें अपना अरेंजमेंट खुद कर रखा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो उसके मदद के लिए वहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। वो टीमें वहां पर अपने सर्कल के हिसाब से जो है, जो भी एरिया सर्कल है उसको सर्कल एरिया के हिसाब से वहां पर जाकर लोगों को मिल रही है। और यहाँ पर जो अपर भ्यूली के पास जो कुछ नीचे इलाकों में जो छोटे घर थे उन लोगों को भी यहाँ पर एक जगह है वहां रखा गया है। समीक्षा राणा, हम लौटेंगे फिर से आपके पास रिपोर्टिंग के दौरान। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। फिर से लौटते हैं आपके पास कुछ और तस्वीरों के लिए। बहरहाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहाँ के तवा घाट इलाके में सड़क पर एक बड़ा सा चट्टान आकर कैसे गिर पड़ा, तस्वीरें डराती हैं। गनीमत हालांकि ये रही कि इस पूरे हादसे के बाद किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल ये पिथौरागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, दरअसल यहाँ पर बारिश हो रही है और इस वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पिथौरागढ़ के बाद अब तस्वीर गुरदासपुर पंजाब की आपके सामने, जहां पर भयंकर बाढ़ आई हुई है। वहां पर भारी बरसात के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब आप देखिए जरा। देखिए टीम्स मैदान में उतर चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित इलाकों में जारी है, जहां पर मलबा गिरा है, जहां पर बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। ये पंजाब के गुरदासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी न्यूज़।